स्वर्गीय बाबा राम कैलाश की तमाम गीतें हैं, लेकिन दद्दा के तरह हमसे न बने। यह बदे कि दद्दा दद्दा ही रहे, नंदनिया नंदनिये रही। कवि जी तनिक करताल देबा का लिया और देखी। एक सखी से कहता, का कहता, ये डीजे पर सुनाई के न मिले, एका खाली बिरहई वाले सुनाई ही। अब बड़ी अनमोल बात कहत बा। का कहे मास्टर साहब, उमरिया रहली बारी यही रे सहेलरिया, 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 उमरिया रहली बारी यही रे सहेलरिया। समाज के सम्मानित हृदय सम्राट लेखक, जनपद प्रयागराज के गौरव, बिरहा जगत के बड़े ही सम्मानित लेखक माननीय श्री सूर्यभान यादव, फतुहा प्रयागराज की पावन सरजमी से, और बहुत सम्मान आपके परिवार से, ग्राम सभा से हमें मिलता है। कवि जी यहाँ पर उपस्थित हैं। माननीय कवि जी की ओर से सादर 200 रुपए का अनमोल पुरस्कार है। ये लिए कवि जी पैसा के गिनती होत है और आशीर्वाद के गिनती नहीं होत। ये अनमोल आशीर्वाद है जिसका कोई मोल नहीं है। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में मैं सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। हमारे मंच पर उपस्थित हमारे पूज्य कवि जी श्री खेमराज यादव मोछ वाले, जिनकी देन है कि ये बिरहा समाज हमें मिली है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, नान्हे मास्टर साहब, गुरु और शिष्य का नाता ऐसे होता है कि परमात्मा के अलावा गुरु और शिष्य के बीच में किसी को आने की इजाजत नहीं होती है। चाहे कोई लाख कितना कहे, कितनी भी बुराई करे, कुछ भी कहे, पर गुरु और शिष्य के नाते के बीच में केवल परमात्मा का आशीर्वाद होता है, तीसरे का स्थान नहीं होता है। हमारे पूज्य कवि जी यहाँ पर बैठे हैं, जिन्होंने मेरा लालन पालन किया, मुझे शिक्षा दीक्षा दी, बिरहा की दुनिया में ले आए। और पूज्य कवि जी श्री सूर्यभान यादव जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम चाहेंगे कि हमारे गुरुजनों के लिए एक बार जोरदार तालियों से आप लोग सम्मान करेंगे। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना है। गवैया लिखा लिखान पावता गावता, लेकिन कवि लोग सोच के सागर में डूब करके कैसे कैसे मोतियां निकाल लेते हैं, और कम से कम 1000 शब्द खोजने पर तब एक शब्द मिलता है बिरहा में लिखने के लिए। कवि लोग पावत खाली माला और वही ताली, यानी ताली लोग बजाए तो माला पैदा। ऐसन बा मास्टर साहब, जो अपने लिए मरता है उसका मरण होता है। त्रिभुवन भैया जी, सूरज बाबू, जे अपने लिए मरता है उसका मरण होता है, जो देश और समाज के लिए मरता है उसका नित्य प्रतिदिन स्मरण होता है। तो हमारी मृत्यु स्मरणीय होनी चाहिए। मरना तो है ही है, लेकिन कम से कम मरे के बाद केहू स्मरण करे, बात के अनुसरण करे, तो वो मृत्यु भी सार्थक हो जाती है। पहली लाइन में कहना है, बारी उम्र में खतरा कब है? पहिला पहिला जब गईली गवनवा,
गईली गवनवा गोइया गईली गवना लागेला डरिया भारी यही रे सहलरिया रतिया से जरिया पे आए जब सजनवा वाह कहता सखी अपने सखी से एके अन्यथा मत ली है ये परमानेंट है टेम्परेरी न हो आज आई व काल जाई वाला काम न होई आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी पिया से बात हो रही है पता नहीं कजनी कितना जने आयन भक्ति की है मर गए जनबन की है भक्ति कौने पेड़े पर फरत है तब न गाना निकराबा गोरिया देहले गजोधर के धोखा पहल की लाइन तू बताए रहे न दूसर की हम बतावत है ई गाना यही बरे निकरे रहा यार बोलावे बतावे ली सोखा गोरिया देहले गजोधर के धोखा तब से हमार पिरात रहा कोखा रतिया से जरिया पे आए जब सजनवा आए जब सजनवा गोइया आए जब सजनवा फिर क्या हुआ घूंघटवा दिहले टारी यही रे सहलरिया घूंघटवा दिहले भैया हो कितना बढ़िया बात बा समझे वालन के बहुत कुछ बन न समझे वालन के कुछ नहीं ने हमारे त्रिभुवन भैया वही कहन है और ये हकीकत चीज है हम सूरज बाबू के यहाँ भी गए थे प्रेम से भोजपुरी में बाबू बोलते हैं सूरज बाबू के यहाँ भी गए थे गृह प्रवेश था बहुत मान सम्मान इनके पूरे परिवार से मिला इनके मामा जी मामी जी नाना जी बहुत सम्मान मिला और हम त्रिभुवन भैया जी के घर पर भी गए हैं वैसे हकीकत चीज है भौजी दूध तो पियावत ही देखा फिर हंसत गया सब जने भाई इनकर दू जने के कोनो स्पेशल बात होई भाई ये सब देखे ताके हैं अपन बतावत हैं हाँ लेकिन हम ही कहत है कि हमार बिरहा रहा कहाँ आपो गरह संघे नटवर जगन्नाथ यादव जी गुरु पूर्णिमा फाने रहन राय बरेली के धरती पर जब वहाँ से लौटे तो आपके यहाँ हम और आशीष जी रहन कवि जी श्वेता सब जने रहन हमारे विजय बुल्लार कवि जी भी थे और जब हम लोग गए तो भाभी कहन कि दूध पी ले तब जा तो हम कहे अच्छा गाय के तो आए है चूरई हो कहे हाँ चूरई के धरे है हाँ। कहे फिर लई आव तो कहे का लेबू चीनी लेबी गुड़ लेबू हम कहे गवैयन के चीनी नुकसान करत है ये तो हकीकत चीज है हमने देखा सच्चाई में देखा कि इसी जगह पर कहते हैं कि बड़ी भाभी माँ के समान होती है वाह
कि महतारी की ना ही खियावे पियावे प्यार दे दुलार दे, इसी जगह पर कहा जाता है कि बड़ी भाभी माँ के समान होती है। हाँ सही बात है। लड़की बहुत तो ओकर तबीयत खराब रहत रही न, काहे बुआ कहत हूँ तो हम बात मान लेबै। चला मालिक करे परिवार आपके सुखी रहे, और परिवार में जैसे हमार बात के कीमत लोग रखत थी, ऐसने परिवार में मान सम्मान बना रहे जब तक जिंदगी रहे। और हमारे रोशन लाल यादव शिक्षा शिवालय के सजग प्रहरी और पूज्य बाबू प्रधान जी के बाबू मान सिंह यादव जी के दाहिने हाथ की तरह आप साथ में लगे रहते हैं, पूरा बल देते हैं और सहयोग प्रदान करते हैं। माननीय श्री रोशन लाल यादव मास्टर साहब शिक्षक के हमें यह जगह पर आवत है और पिता बेटी का श्रृंगार करता है। एक बार जोरदार तालियों से आप लोग सम्मान करेंगे। और देखिए मोछ वाले का दीदार होने जा रहा है। सब तक क्यों ध्यान दे ना मोछ वाले पहिर ले एक खींचे भैया। रुक जा एक और ही देख पहले खींचे भैया, देखत है खींचे द अबे हो गया। परम आदरणीय परम श्रद्धेय हम कलाकारों के अभिभावक, समाज के शुभ चिंतक, समाज के जननायक, ग्राम सभा थांबा लावलपुर के बड़े जानदार बड़े शानदार ग्राम प्रधान, परम आदरणीय परम श्रद्धेय, अपने आप में एक पहचान है आपकी। माननीय श्री मान सिंह यादव जी मोछ वाले ग्राम प्रधान महोदय जी की ओर से ग्राम पंचायत थांबा लावलपुर के आप प्रथम नागरिक हैं और बहुत मान सम्मान बड़ा प्यार दुलार स्नेह आशीर्वाद मिलता है। माननीय प्रधान जी के करकमलों द्वारा, पूज्य बाबू जी के करकमलों द्वारा पुष्प की पंखुड़ियों में गुथा हुआ प्यार दुलार भरा हुआ सुंदर पुष्पहार, कम से कम मंच हमार सजिए। सादर 1100 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, आशीर्वाद की कामना करती हूँ। बहुत बहुत सादर नमन है। और आपके भतीजे के शुभ तिलकोत्सव में हम लोग आए हुए हैं। वर कन्या चिरंजीवी खुशहाल रहे, प्रेम का रिश्ता सदैव हरा भरा रहे। और आज तिलक में हम लोग आई है, फिर बियाहे में आऊ वो करे बाद सोहर होए तब हम सब आऊ। बहुत बहुत सादर नमन है, आशीर्वाद की कामना है। इसीलिए कहना है, क्या कहना है बाबूजी? ये हमारे प्रयाग की धरती की धरोहर है, जेके सब जानता झकोरा मारे झूलनी साड़ी लहराई हो। लेकिन हमार क्या कहना बा? ए भैया राम बनवई मनई, ए बिरहा सुनई वाले राम बनवई मनई। वाह। ए बाबू राम बनवई मनई, मनई आई बनवई राम के, 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 मनई आई बनवई राम के, राम बनवई मनई, मनई आई बनवई राम के, राम बनवई मनई, मनई आई बनवई राम के, राम बनवई मनई। अब हम सीखत है, सिखबे में कुछ थोड़ बहुत तो गलती होबे करत है। हम समल दद्दा रामधार के बच्चा है, उनके करताल के बच्चा है। सिखाई में बहुत गलती होती। लेकिन बनियो जात है सूरदास जी।
राम के बनावल मनई डोलई और बोला हे मनई के बनावल मनई के बनावल राम नाही कौनो काम के राम बनवै मनई मनई बनवै राम के राम बनवै मनई बढ़ जा मास्टर साहब सेवा में श्रीमान श्रीनाथ यादव जी थंभा लावलपुर सादर 11 रुपया पुरस्कार के ये बार बार नमन है। और ये भाव पर समाज के सम्मानित बिरहा जगत के हृदय सम्राट लेखक हमारे जनपद प्रयागराज ही नहीं बिरहा जगत के गौरव श्रीमान सूर्यभान यादव जी फतुहा हनुमानगंज प्रयागराज की पावन सरजमी से सादर 200 रुपए का आशीर्वाद पुनः पुनः आया है कवि जी के कर कमलों द्वारा। और हमारे माननीय श्री महीप मास्टर साहब बड़े ही शानदार हारमोनियम वादक हैं और माननीय कवि जी के द्वारा ये आशीर्वाद मास्टर साहब के कर कमलों से हमारे मंच तक पहुंच रहा है। ये अनमोल आशीर्वाद है और ऐसे ही आप सब हमें आशीर्वाद दें कि हम अपने जिला जवार के सम्मान के लिए सदैव लड़ते रहें। बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना। जय श्री कृष्ण। सेवा में श्रीमान श्री शिवलाल यादव जी प्रधानाचार्य महोदय जी दिलसुख इंटर कॉलेज के दिलसुख यादव इंटर कॉलेज के आप प्रधानाचार्य हैं शिक्षा शिवालय के सजग प्रहरी पूज्य गुरु जी की ओर से सादर 200 रुपया देकर के सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। का बजाओ था मास्टर साहब। सिखलीना कि गुनवा एक न सिखलीना कि धैली ससुर के हो डहरिया गुनवा एक न सिखलीना कि धैली ससुर के हो डहरिया गुनवा एक न सिखलीना बन गईली तीसरे में बहुत कलेश हो रामा चौथे बन में पड़ल गोइया चौथे बन में पड़ल गोइया मोरे पिया का देश की गुनवा एक न सिखली
बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। हमारी प्रीति जी ने कहा कि ककहरा बंदी सोहर से सुना, एहर से कुछ और सुना। सुनने वाले श्रोता सज्जनों सबकर अपन अपन गावे के अंदाज होत है। जेकर हमें इतना जानी थे, जिसकी जो पहचान बनी है अपनी पहचान छोड़ना चाहिए। अपन पहचान इंसान के बनावे के चाहे। हमार पहचान ककहरा बंदिश में बा, हम ककहरा बंदिश गावत हई। सूरज जी की पहचान कुछ और है, हमारे त्रिभुवन भाई की पहचान कुछ और है, और हमारे प्रीति बहन की पहचान कुछ और है। तो लोगन के अपन अपन पहचान छोड़े के चाहे, ताकि हमारे बाद हमसे बेसी लोग गावे, लेकिन हम दोबारा अगर पैदा होई तो हम होई नहीं, दूसर के पैदा न होई। जे होई वो हमसे बेसी होई, हमसे 20 हो जाए चले। इसलिए दादा राम आधार क्यों न होए, बाबू राम कैलाश जी क्यों न होए, और त्रिभुवन जी भी क्यों न होए, न क्यों प्रीति होए, न क्यों नंदनी होए, न क्यों सूरज होए। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, एक छोटा सा बिरहा आपके बीच में प्रस्तुत है। हास्य करुण और वीर रस से लेते हुए ऐतिहासिक कहानी है। आओ मास्टर साहब देखी लह जाए का। हमसे उतना बढ़िया नहीं बनते, लेकिन हम कोशिश करत हई। गलती होए तो क्षमा चाहब। आओ मास्टर साहब। तो जल रही थी जमीन आसमां जल रहा, मानो धर्मी धरा पे अधर्मी का पहरा, और ग्रास वतन को मेरे राह बनकर अंधेरा मिटा भान पाकर सुनहरा। उन शहीदों का भारत ऋणी है मेरा, जो वतन पे लुटाया था हंस कर जवानी। राम हित कभी कफन सर पे बांधो जवान, अब धरा मांगती आज तेरी। जल रही थी जमीन आसमां जल रहा, माना धर्मी धरा पे अधर्मी का पहरा, ग्रासे वतन को मेरे राहु बनकर अंधेरा मिटे भान पाकर सुनहरा। उन शहीदों का भारत ऋणी है मेरा, जो वतन पर लुटाए थे हंसकर जवानी। राम हित कभी कफन सर पे बांधो जवां, अब धरा मांगती आज तेरी कुर्बानी। बिरहा में एक लाइन बड़ी मजेदार कव्वाली बा मास्टर साहब। चांद पुतली बन
बनारस की धरती से गावे। वाह। कैसे गावे? कैसे हो? वाह वाह। अरे काबे काबे में तेरा जलवा, अरे काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है। और आज आप मालिकियों से यहाँ पहलवानी। और काबे में तेरा जलवा, तो काशी में नजारा है। अरे हमें ये भी प्यारा है, हमें वो भी तो प्यारा है। 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 ए भाव पर कलाकारों के अभिभावक कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, जिनके सानिध्य में ये कार्यक्रम चल रहा है, वाह। समाज के सम्मानित थंभा लावलपुर के समाज के सच्चे सेवक, समाज के जननायक, बाबा। जिनके विषय में जितना कहा जाए कम है। परम आदरणीय बाबू मान सिंह यादव प्रधान जी मोक्ष वाले, आपकी ओर से सादर 501 रुपया देकर के सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना। जय श्री कृष्ण। जरा आप लोग गौर करेंगे, ईद तक कव्वाली रहा, लेकिन बिरहा में वीरों के लिए कहा गया। क्या कहा गया? अरे झुकते ना, हे झुकते ना कभी ना हरे, हे झुकते ना कभी ना हरे, गीदड़ के झुकाने से झुकते ना कभी ना हरे, गीदड़ के झुकाने, गीदड़ के झुकाने, गीदड़ के झुकाने। और झुकते ना कभी ना गीदड़ के झुकाने से। अरे बेहतर है कि मर जाना रण पीठ दिखाने से। बेहतर है कि मर जाना रण पीठ दिखाने, बेहतर है कि मर जाना हाँ मिलना लेकिन बुढ़ौती में। जवानी मिला हो तो तोहर खराब कर झुकते न कभी नाहर गीदड़ के झुकाने से। बेहतर है कि मर जाना रण पीठ दिखाने से। चाहे बिरहा जगत में बाबूजी यह बात हमारे ऊपर लागू होत है और सब जानत हैं बिरहा जगत के गवैया, या तो मारब या मरब, अरे वाह या तो मार दे
या शानदारी की मौत मर जा। वाह झुकते न कभी नाहर गीदड़ के झुकाने से त्रिभुवन भैया, बबलू बनाओ। हाँ। इसलिए कि हमारी नीति कहती है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, दुश्मन के ऊपर कभी दया नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, शत्रु के ऊपर बलपूर्वक वार करना चाहिए। वाह यही बात पर ले ला। हाँ, बल्कि उनका घासलेट छिड़क के झाड़ दे। परम आदरणीय परम सद्य श्रीमान डेभा भाई परौआ की पावन सरजमी से ये बात पर सादर 501 रुपया दे करके सम्मान किए। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना है। जो अपने पास है उसका प्रदर्शन करना चाहिए, वाह। वो हमें जंगर चोराई करे के ना चाहिए। न चाहे। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना। जय श्री कृष्णा। वाह सुनने वाले श्रोता सज्जनों, ये धरती वीरों से खाली नहीं है। हम तो किंचित मात्र एक छोटा सा कलाकार हैं, ये धरती वीरों से खाली नहीं है। लेकिन कहानी की शुरुआत ही हमें से बनारस के धरती से बिरहा के दो शानदार कलाकार, वाह वाह सिंगार रस के गवैया स्वर्गीय बुल्लू उस्ताद, वीर रस के गवैया स्वर्गीय रामदेव उस्ताद। वाह बाबू बुल्लू जी के तो हम ना देखे हई, लेकिन हम सबको विराट सुने हैं जे भाई। तब बाबू बुल्लू जी गावे सूरदास जी। हमारी दुर्भाग्य बा, बाबू बुल्लू जी के हम ना देखे हई। तो का देखबू वहाँ समय तू पेटे में रहू। सही चीज है। वाह हम पैदा ही नहीं भई रहे तो देखब का। ये बड़ा स्टोनोग्राफी कर रहा था। मतलब बिरहा जगत में हम जन्म ही न लिए रहे का देखब। हाँ, बनी रहा तोहर माई ऐसन बिटिया पैदा कर। सही चीज है। तोहरो माई बनी रहे नहीं का करे हमारे संगे ढोल बजो। हाँ, हमारो माई बनी रहा ऐसन बेटवा पैदा कर दे तोहर। परम आदरणीय परम सद्य सूरदास दी हम दूसरे का करे कहे जाई। हमरे में एक पार्टी में बोले भरे तो बहुत है। परम आदरणीय परम सद्य ये भाव पर बाबू मान सिंह जी भूतपूर्व प्रधान परौआ की पावन धरती से वाह सादर 501 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना है। और इसी बात पर परम आदरणीय परम सद्य पूज्य बाबू रोशन लाल यादव जी, शिक्षा शिवालय के सजग प्रहरी, विद्यालय का नाम क्या है? सूरज रानी नहीं, रोशन लाल सूरज रानी, बोलो कोतारी की पावन सरजमी से पूज्य गुरु जी की ओर से कोतारी पश्चिम से, हाँ हाँ कोतारी पश्चिम से आपके कर कमलों द्वारा ये सादर 201 रुपए का आशीर्वाद आया है। गुरु जी सुनन वीर रस नंदनी गावत हैं तो कुर्सी लेके ओहर से हर आइए। बहुत बहुत पूज्य गुरु जी के श्री चरणों में सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आशीर्वाद दे के हम बच्चे अपने कला क्षेत्र के फल में हमेशा कामयाब हो। बहुत बहुत नमन है। बाबू बुल्लू जी गावे बहु बात नहीं, बिरहा साफ साफ जहिया समझाई जाए। कैसे मास्टर साहब? बाबू बुल्लू की नहीं न बने लेकिन कोशिश बा। कैसे भैया? आप ही हैं बाबू रोशन लाल यादव जी, माननीय गुरु जी, कोतारी पश्चिम से बहुत बहुत सादर चरण। यह अखंड हिंद था अपना, नहीं हुआ पाक बंटवारा। अरे हिंदू और मुसलमान का था ये कहीं वतन का नारा। मिल करके सभी शहीदों आजादी के लड़े लड़ाई, जो आज बना है दुश्मन वो भी था अपना भाई। बाबू रामदेव जी के नंबर आवो वही कैसेटवे में सुने हो तो काम मर्दवा चाप दे का। ये वहां का भाषा है।
कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर बानी। वाह अपने हिया कुछ और कहती वहाँ कुछ और कहती। हिया कहीं बहादुर डटा रहो, हुआ कहीं बहादुर चपले रहो। बात एक कई बार कहे के तरीका अलग अलग। तो बाबू रामदेव जी कैसे गावे? कैसे हो? मास्टर साहब तारी तैयारी में रह जा। और यह अखंड हिंद था अपना, नहीं हुआ पाक बंटवारा। और हिंदू और मुसलमान का था एक ही वतन का नारा। मिलकर के सभी शहीदों आजादी के लड़े लड़ाई। जो आज बना है दुश्मन वो भी था अपना भाई। गोरों का पहलवा ब्राउन से ललकार दिया है गंजा। अगर कोई हिंद में होवे आकर के मिला ला पंजा। लाहौर में थी एक बुढ़िया विधवा बिनकरम का बेटी। बेटा करतार पहलवा सरनायक सुंदर बेटी। आजादी रही करीबी 47 जून महीना। करतार वीर ललकारा तो लड़लाया प्रधान जी अभी वीर रव सुन के भैंस सवेरे 3 लीटर दूध बहा दी है। सेवा में श्रीमान बाबू हरि प्रसाद पाल जी, माननीय प्रधान जी, गांव का बताना। अच्छा, श्रीमान हरि प्रसाद यादव जी, हाँ माननीय प्रधान जी, बल्लभपुर की पावन सरजमी से। वाह वाह। चिंता जिन करा एक कई माई से खानदान सब निकरा बा। बोल दिया फिर से बोल दे थई। हाँ बोल रहा। सादर 501 रुपया दे करके सम्मान किया गया श्रीमान हरि प्रसाद यादव जी, ग्राम प्रधान बल्लभपुर की पावन धरती से। वाह। बहुत बहुत सादर नमन है। ये सब हमारे प्रधान जी के सम्मान में आए हुए हैं। गावई वाला बेहतर नहीं हो, सुनई वाले समझई वाले विद्वान होती। परम आदरणीय परम श्रद्धेय अवधेश टीटी और आप माननीय श्री अवधेश बाबूजी जो रेलवे विभाग में टीटी के पद पर कार्यरत हैं, आपकी ओर से सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। सेवा में श्रीमान बाबू जसवंत यादव जी, कोटेदार महोदय जी, तिगरा जलालपुर की पावन धरती से सादर 201 रुपया दे करके सम्मान किया। बहुत बहुत सादर नमन है। खैर मेहनत के कदर तो भाई। बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। अब जरा आप लोग बात के समझ ले। बड़ा हल्ला गुल्ला भैल। नहीं हल्ला गुल्ला हो अपने जगह पर, लेकिन कहानी का मतलब कि जैसे चाउर केराई दे, भूसी अलग, किनकी अलग, और खड़ा वाला चाउर वैसे भी रहा हो चाहे। जिया राइस मिल। हाँ तो राइस मिल हम है जान ल बिरहा के माने में। अब हिया संगम लगा बना है जे रच्चौ लपेटुआ काम करत हो के हम लपेट दे थे। सुनने वाले बाबूजी जरा आप लोग गौर करेंगे। जिस समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, कहानी के आप लोग समझ रहे हैं, हमारी मात्र शक्तियां भी सुन रही हैं। भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लग रहा था। लाहौर के रहने वाली एक विधवा माँ है, जिस माँ के कोख से एक लड़की एक लड़का, बिटिया का नाम सरिता, बेटवा का नाम करतार सिंह पहलवान। और लंदन से एक पहलवान आया जिसका नाम था ब्राउन्स पहलवान। आकर के ललकार दिया हिंद की धरती पर
कि हाँ कोई माँ का लाल जो ब्राउन्स पहलवान से हाथ मिलाएगा। हिंदुस्तान वाले कहते हैं कहाँ सा जंगली कुत्ता आ गई। करतार पहलवान निकले, वाह कहे साले डिब्बे का दूध पीने वाले, प्लास्टिक तुम लोग स्वयं लोकल हो, तुम लोगों की बातें भी लोकल हैं। वाह क्या बकता है। ओरिजिनलिटी न तुन्हन के अंदर बा न तोहरे सबके बात के अंदर। वाह चला जाना मारब तो हवा निकल जाएगी। करतार सिंह पहलवान के बात सुन के ब्राउन्स पहलवान एकदम भारी भरकम शरीर। ब्राउन्स पहलवान का है लड़के क्या तू मेरे से लड़ेगा? कहा देखा तू तय से बात मत कर, तुम क्या है रे। लड़ना हो तो बोलो, नहीं लड़ना हो तो जाओ। ज्यादा करोगे साले पीछे से घुस जाएंगे। कहने का मतलब आगे तू चल बा, पाछे हम तोहरे देश में घुसब, तू हमारे देश में आई है। ये जौन बोली हम स्पष्टीकरण कर देबो। नौका समझी है ना? अच्छा ये देखिए माननीय प्रधान जी, कलाकारों के अभिभावक बाबू मान सिंह यादव जी के समधी वाह चायल नया तालाब कौशाम्बी से, जहां एक दूसरे में संभाव हो, समधी का नाता वही जुड़त है। एकदम सही। और मालिक करे कि समधी समधी के जोड़ा टनाटन रहे। समधिन टनाटन नहीं रहे। समधिन हरे बिगड़ जही तो न लागे कभी जी। तो बात छोड़ा, जरा मोबाइल न पौगा भाई। जब देवी हरे ठीक रहा थी तभी देवता हरन के नाम कायदे से चमकत है। माननीय हमारे पूज्य प्रधान बाबूजी के समधी जी की ओर से सादर 500 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना। जय श्री कृष्ण। 13 जून 1947 को लाहौर की धरती पर कुश्ती का दंगल रखा गया। दोनों पहलवान आमने सामने करते क्या है, बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। कैसे एक दुल्ही अपने दुल्हा के बात बतावता सखी से, का कहता ए सैया मिलल बाया नाड़ी का चलाई गाड़ी हो, सैया मिलल बाया नाड़ी का चलाई गाड़ी हो, सैया मिलल बाया नाड़ी का चलाई गाड़ी हो, ए सैया मिलल बाया नाड़ी का चलाई गाड़ी हो, कर पाउन लपियाई लड़ाई गाड़ी हो, कर पाउन लपियाई लड़ाई गाड़ी हो, कर पाउन लपियाई लड़ाई गाड़ी। लेकिन बिरहा में भाव है क्या। एक पहलवान को देख करके कहता है, और हिंदुस्तानी पहलवान के लिए कवि लिखते हैं क्या ठोकी ठोकी ताल वीर बलवान गरज, ठोकी ठोकी ताल वीर बलवान गरज, ठोकी ठोकी ताल वीर बलवान गरज, वही अखाड़ा वापे हिंद के जवान गरज, वही अखाड़ा वापे हिंद के जवान गरज, वही अखाड़ा वापे हिंद के जवान गरज। दांव लगा के जब ब्राउस गया हारी, दांव लगा के जब ब्राउस गया हारी, दांव लगा के जब ब्राउस गया हारी, ये हिंद के जवान की सीने पर सवारी, हिंद के जवान की सीने पर सवारी, हिंद के जवान की सीने पर सवारी। तब भला बैरी को दिखा के आसमान गरज, भला बैरी को दिखा के आसमान गरज, भला बैरी को दिखा के आसमान गरज, तब भला बैरी को दिखा के आसमान गरज, वही अखाड़ा वापे हिंद के जवान गरज, वही अखाड़ा वापे हिंद के जवान गरज, वही अखाड़ा वापे
सेवा में श्रीमान बाबू जवाहरलाल जी अडारा की पावन सरजमी से बाबा सादर 501 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। वाह। एक गीत के भाव पर बैरी को दिखा के आसमान गरजे, वही अखड़वा पे हिंद के जवान कर जाए। जवान गरजे। बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना। जय श्री कृष्ण। वाह वाह। सुनने वाले बाबूजी, हमारे देश का जवान दांव पेच करने लगा और दांव पेच करते करते अंग्रेजी पहलवान को उठा करके पटक दिया चारों खाना। चारों खाना चित्त बाबूजी ऐसे उठा के पटके बा। अब मोहे के बले अंग्रेजी पहलवान ब्राउन से जो आया है वो गिरा बा और वैसे हाथ मड़ोर के पाछे से दबाए हैं न गेठुना धरे हैं। बोल सारे बोल। गेठुना धरे हैं, दबाए हैं, खिसिया के ससुर उठाई न दे तो के हम। आ जब दबाए हैं मूड़ी ऐठत बा का करे, छोड़े जद्दा भी गया तो दब गए। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, तो हिंदुस्तानी पहलवान एक बात कहता है। क्या कहता है? कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे राम रियाजी कोई हमसे का लड़ी, बाबू रियाजी कोई हमसे का लड़ी, अगर जय हिंद केसरी भारत वीर मिजाजी, अरे मिजाजी, अरे मिजाजी। अरे बाप रे बाप। हार गया ब्राउन्स दंगल, बाबा हार गया ब्राउन्स दंगल, मायूस हो लंदन आया है। और क्या मसबरा ब्लैक डायमंड फिर से कुश्ती रचवाया है। पढ़पत्र कहे करतार सिंह, पढ़पत्र कहे करतार सिंह, लंदन में लड़ने जाऊंगा। और खा लिया कसम भारत माँ की, फिर से झंडा लहराऊंगा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, वाह वाह। जब उठा के पटक दिहन, हुमुक के उनकर पखुरी धई के ऐठ दिहन, तब पहलवान तो एकदम से हाँ चित्त होय के बेला झटक दिए। वह जोन भैंसिया झटकत है। पियर की माटी फेंक दिए। ई कौन वीर रसोई। पूरा भी रसोई उठकर पीछे से भाग गया। भैया, हाँ और जब लंदन वाला पहलवान हार गया, मोहर माए पहुंचा अपने देश विलायत। कुछ दिनों सार इलाज कराए। लंदन की धरती पर पहुंचा, वहां अपने गार्जियन से सारी बात बता दिया। और जब बता दिया तो ब्लैक डायमंड रेफरी जो लंदन की धरती में पहलवानों का कुश्ती करवाता था, ब्लैक डायमंड रेफरी एक चिट्ठी लिख करके भेजे करतार पहलवान के नाम पर। चिट्ठी जब आवता तो करतार पहलवान वो चिट्ठी को पढ़ना चाहते हैं, और जब पढ़ना चाहते हैं तब तक सरिता बहनिया आई गई। सरिता कहता भैया जरा देख न बाबू के चिट्ठी बका। कौन बाबू? किसके बाबू? अरे अपने पिताजी। तब सरिता बहनिया बतावता। बिरहा में बड़ी बेजोड़ तर्ज लगी मास्टर साहब, जेकर कौनो जोड़ नहीं जमाने में। कैसे भैया हो? कैसे हो? अरे रहली मत मातंग में, ये रहली मत मातंग में, अरे विभोर छोटी नदी, और रतिया की झूलनिया लई गे चोर छोटी नदी, रतिया की झूलनिया लई गे चोर, रतिया की झूलनिया लई गे चोर।
होता है। वाह बिरहा कलाकारों के अभिभावक एवं भोजपुरी लोकगीत एवं बिरहा के बड़े ही शानदार राइटर वाह। लेखक परम आदरणीय परम सद्य पूज्य माननीय श्री सूर्य भान यादव माननीय कवि जी और प्रयागराज जनपद प्रयागराज कलाकारों के आप गौरव हैं। और आज हमारे माननीय प्रधान जी के निमंत्रण पर आप यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत मान सम्मान आपसे मिल रहा है, कलाकारों का हौसला बुलंद कर रहे हैं। सादर 501 रुपया दे करके सम्मान किए। एक गीत के भाव पर ई बाबू बुल्लू जी के धुन रही हमारे अवकाश से बहरे बाई। पहले वो जमाना ही रहत रहा। पहले वहाँ विभाग का अधिकारी रहा का तू? ये कुल विभाग के अधिकारी रह चुका है। तो है जवन चीज से जरूरत लागे इनसे पूछ ली है। समझ बच्ची समझ ली। और ये देखिए ये आप सबके बचपन के बात है। ये आप लोगन के पूर्वजन के धुन है, हमार नाई है वही। वाह माननीय पूज्य कवि जी की ओर से सादर 500 रुपया, बहुत बहुत सादर चरण स्पर्श। और समाज के सम्मानित कलाकारों के अभिभावक बाबू मान सिंह यादव जी एक गीत के भाव पर सादर 501 रुपया दे करके सम्मान किए। बहुत बहुत सादर नमन बाबू मान सिंह यादव जी के श्री चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। माननीय कवि जी के श्री चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, आशीर्वाद की कामना करती हूँ। जय श्री कृष्ण। वाह लेकिन बिरहा में भाव है, क्या है? बहन अपने भाई से कहती है। वाह वाह क्या कहती है? क्या? अरे सरिता बोले आंसू भरी, ए सरिता बोले आंसू भरी, अरे हाय नजरी बीरान जी, सुनीला असली बाबू के खबरिया ये बीरान जी, सुनीला असली बाबू के खबरिया। ओ 1925 घेरले भादव की बदरिया, बाबू हो जुझार गईले लंदन की नगरिया, बाबू हो जुझार गईले लंदन की नगरिया, बाबू हो जुझार गईले लंदन की नगरिया। अरे जो होते रही था की गईली, अरे हाय नजरिया ये बीरान जी, अरे नाही मिलल बाबू के खबरिया ये बीरान जी। ए भैया तोहार बड़ी छोटी उम्र रही, तोहार बड़ी छोटी उम्र रही। और 1925 में भादव के महीना में आज तू एक पहलवान के मारे है लंदन कुश्ती के दंगल में। लेकिन ब्राउन्स जैसे न जाने कितने पहलवानों को मुंह की माटी खिला दिए पिताजी। पिताजी का नाम जुझार सिंह पहलवान। और 1925 में भादव का महीना जैसे चिट्ठी तोहरे हाथे में बा, ऐसे ही चिट्ठी आई थी पिताजी के नाम पर। वो पत्र पढ़ करके पिताजी लंदन चले गए, आज तक न लौट करके आए, न उनके जीने मरने का कोई संदेशा आया। शायद चिट्ठी को खोल करके पढ़ो, हो सकता है पिताजी का कोई संदेशा हो। और जब चिट्ठिया खोल के भयवा पढ़त बा तो कहता है कि नहीं रे दीदी, पिताजी का कोई संदेशा नहीं है। तो उसमें लिखा क्या है? अरे दीदी, तेरे भाई का लंदन की धरती पर बुलावा आया है, तू लंदन जाएगा? हाँ मैं लंदन जाऊंगा और भारत माँ का झंडा एक बार फिर से लहरा करके लंदन की धरती से तब आऊंगा। ठीक है। बहन अपन आंचल फाड़ के भाई के कलाई में राखी बांध के भैया का बलैया ले लेती, चल के माई से आशीर्वाद ले ले बाबू।
माँ के पास पहुंचता है बाबूजी बेटा। बाबा माई आरती के थाल सजाए के अपने बेटवा के आरती उतार के एक चुटकी मिट्टी उठा के तिलक कह देती। और जैसे अपने पति को विदा की थी, आज वैसने बेटवा के विदाई करत समय माँ के नेत्र सजल हो गए और हृदय द्रवित हो गया। आंख से आंसू छलक पड़े। माँ तू रो रही है? नहीं रे लाल, मैं रो नहीं रही हूँ, बल्कि मेरे आंखों से तो खुशी का आंसू है कि मेरा बेटा आज इतना बड़ा हो गया है कि विदेश जा रहा है अपने कला का प्रदर्शन करने के लिए। हमारी माताएं भी बिरहा सुन रही हैं। एक माँ वो थी, अपने बेटे को नसीहत देती है। क्या नसीहत देती है? क्या? बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है, इस स्वर्गीय बाबू रामदेव जी के है। कैसे मास्टर साहब? प्रीति जी अभी इस धुन को बोली थी और हमारे त्रिभुवन भैया जी बोले थे। सबकर अपन अपन अंदाज अलग होता है। बाबू रामदेव की नहीं हमसे न लहे, गाना उनकर या लहजा हमार है बोले के तरीका, हम अपने ढंग से बोलत है। कैसे मास्टर साहब? अरे पिया परदेस ये पिया परदेस और ना अरे बिरही बनल बासे जारिया हो मोरी उड़ी उड़ी जाले आचरिया, मोरी उड़ी उड़ी जाले आचरिया, मोरी उड़ी उड़ी क्या बात है? क्या माल या सया सया। लेकिन बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा। माँ कहती है कि या लाल, मेरी बात को गौर से सुनना और तब लंदन की धरती पर जाना। माँ अपने लड़का के संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं। कैसे भैया हो? अरे देशवा के हे देशवा के खातिर और भला जाना। अरे लहराया तिरंगा गगनवा हो मोरे गोदिया के सुगनवा, मोरे गोदिया के सुगनवा, मोरे गोदिया बहुत बड़ी बात कहती है। क्या? कि देशवा के खातिर, अरे देशवा के अपने तू लजिया बचैहा, अरे दूधवा के कर्जा लाल हमरे चुकैहा, दूधवा के कर्जा लाल हमरे चुकैहा, दूधवा के कर्जा लाल हमरे चुकैहा। अरे चुमी के चराना अरे चुमी के चरणवा और चलो बालीवाना। अरे माई के भूलै न दीनवा, रे मोरे गोदिया के सुगनवा, मोरे गोदिया के सुगनवा।
क्या बात है वाह वाह भैया हो। माई कहत है इनकी बेटा सुन ल, वाह देशवा के अपने न गरिमा भूलई है, दूधवा के कर्जा लाल हमरे चुकई है। अंग्रेज लोग बड़े चापलूस और चालाक हुआ करते हैं। अति मीठा बोलने वाले से सावधान रहना। वाह कवि जी मीठा बोले वाले तो ठीक होती, लेकिन अति मीठा बोले वाले बहुत घातक होती। काहे बदे कि कीड़ा प्रधान बाबूजी मिठाई में परत नमक में नहीं, इसलिए नमक के तरह कड़वा ज्ञान देने वाले गुरु के ऊपर सदैव अपना ध्यान रहना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का हो चाहे कला का क्षेत्र हो। वाह इसलिए जिस बाग का माली दुरुस्त नहीं रहता है वो बाग जल्द ही उजड़ जाता है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, वो बगिया का माली के बा माई है, अपने लड़का के उपदेश देते वाह कि सदैव सावधान रहना। अगर अंग्रेज लोग तोहके कह दे कि तोहरे दुगुना तिगुना शरीर के वजन से तोके रुपया तौल दे, तू जानबूझ के कुश्ती हार जा, तो तुम्हें तुम्हारे माँ के दूध की सौगंध है। उस रुपए को लाश से मार देना, पर जानबूझ करके पीठ बद दिखाना। अगर लड़ते लड़ते तुम मर जाओगे, बहादुरी की मौत, तुम्हारी लाश मेरे सामने आएगी, तो मुझे गर्व होगा अपने परवरिश पर। अगर पीठ दिखा करके आओगे बेटा, माँ भवानी की सौगंध, मैं तुम्हारा मुंह जीते जिंदगी कभी नहीं देखूंगी। माई अपने लाल के समझा के लंदन की धरती पर भेजती है। लंदन में खुशहाली बा, लेकिन लड़कवा अपने मनवा में गुनत बा। का गुनत मास्टर साहब? एक लाइन बड़ी बेजोड़ धुन बा। ये हमारे हिंदुस्तान के सऊदी मिट्टी की पारंपरिक गीत है। कैसे भैया हो? मीटर बढ़ाई दी है। सासु मारे तनवा, ननदिया मारे तनवा, तनवा ही हो मारे ना। हमारे अगवा का बेटा हना यो, हमारे अगवा कई बेटी हिली। वाह भैया हो। गायक कहीं हमारे अगवा का बेटी हिनी, गवैया कहीं हमारे अगवा के बेटा हना। भैया हो तो गायक गायिका दोनों जने के अपन अलग अलग बात होत, लेकिन गाय देव बड़ी बात नहीं बा। गाना लिखा कौने भाव पर बा, समझाए देव बड़ी बात बा। ससुरे में एक दुल्हन प्रताड़ित होता दहेज के बरे, तो सास ससुर तो ताना मरते हैं, देवरवा ताना मारता, ननदियो ताना मारता। तब वो भौजैया कहे रही कि देवरवा ताना मारता, देवरवा बदे हमारे आगे को बेटा हना और ननदिया बदे हमारे आगे के बेटी हिली। लेकिन हमारे बिरहा में भाव है, कहना है यही में दा सोचे मना में बतिया, अरे सोचे मना में बतिया आयल, अरे चढ़ के आ जगतिया रे लजिया जाई कैसे कि लजिया जाई कैसे, तजे कर बनल बा समझिया रे लजिया जाई कैसे, जे कर बनल बा समझिया रे लजिया जाई कैसे, जे कर बनल बा समझिया रे लजिया जाई कैसे। बेटवा दहाड़े जल्दी, बाबुआ दहाड़े
स्वागत सम्मान हुआ, रात बीती। वाह सुबह के टाइम में कुश्ती के दंगल का ऐलान करवाया गया। वाह लंदन की धरती पर हमारे देश का पहलवान करतार सिंह पहलवान पहुंचा अखाड़े के बीचों बीच, और लंदन वालों ने एक पहलवान भेजा। वाह एक पहलवान भेजे, जौने पहलवान का नाम था जॉनसन पहलवान। वाह जॉनसन पहलवान का विशाल काय शरीर गर्जना करत की। जॉनसन पहलवान के जब देखा था करतार पहलवान, बिरहा करीब में है, पहपटा बहादुर है रे। वाह लंदन की धरती पर चला आया। क्या नाम है? हिंदुस्तान के किस कोने से आया है? और कौन सी माँ बाघिन बनकर के तुझे दूध पिलाई है, जो लंदन की धरती पर आ गया? करतार पहलवान कहता है, पहलवान रिश्तेदारी करबे, उम्र पूछत है, पढ़ाई लिखाई पूछबे, भाई पूछबे तोरे कई बीघा खेत बा? रिश्तेदारी करई आई है हियां। साहब अरे एक वीर लड़ाई के मैदान में अपने जौहर दिखला करके परिचय देता है। लड़ना हो तो लड़ो, और नहीं तो चले जाओ। तुम्हारे यहाँ और कोई हो तो भेजो उसे। जब इतना बात सुने तो जानसान हो तो लड़के, लेकिन बड़ा ढीठ बा, बड़ी कठोर बात कहत हो। बड़ी कठोर बात कहत बा, कर जावे चीर देत बा बात। वाह जॉनसन पहलवान कह रहे, बेटा तुहार कांची उम्र देख के मेरे अंदर दया आ गई। अरे तुम तो हम लोगों के जैसे बोल रहे हो। कहा अब तो बता दो किसका बेटा हो, माँ का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है? तब कहता है, मैं उस देश का नाहर हूं, मैं उस देश का नाहर हूं जिस देश में गंगा बहती है और सती सावित्री मां अनसुईया जहां पर हरदम रहती है। सारी बात बता दिया। मेरी माँ का नाम लक्ष्मी, मेरे पिता का नाम जुझार सिंह पहलवान। तुम लोग इतने बेईमान हो। मेरे पिताजी 1925 में लंदन की धरती पर आए, लेकिन पाजी हरामखोर मेरे पिताजी को यहाँ पर बुला करके न उनके जीने की खबर भेजी, न मरने की। न जाने इस अभागे के बाप इस दुनिया में जिंदा है कि नहीं है। मेरी माँ विधवा का जीवन बिता रही है, हम भाई बहन अनाथ का जीवन बिता रहे हैं। आज मैं अपने बाप का बदला लेने आया हूँ। अरे जिया बहादुर, इतना बतिया सुनते मान बाबूजी पहलवान का करेजा कांप गई। पहलवान का करेजा कांप गए, मानो जमीन पांव तले से जमीन हिल जाएगी। पहलवान देख रहे हैं एक टक। ए बेटा, तू जिस पिता की खोज में आया है वो कोई और नहीं, मैं ही तेरा पिता हूँ। ओह, मेरी माँ कही थी कि लंदन वाले बहुत चालाक हुआ करते हैं। तुम लोग मुझे रुपया से नहीं खरीद पाए तो मेरे बाप बन बैठे, और अधिकार है तो जैसे बाप का जिंदगी भर। अगर तू मेरा बाप है तो तेरे जीते जिंदगी मेरी माँ की मांग सुनी क्यों है? अगर तू मेरा बाप है तो हम लोग अनाथ की तरह अपनी जिंदगी क्यों बिता रहे हैं? अरे तू जैसे बाप को तो जमीन में जिंदा गाड़ देना चाहिए। इतना बात जब कहता है करतार पहलवान, तब जॉनसन कहते हैं, मैं ही तेरा पिता जुझार पहलवान हूँ। समझ ले बेटा, पहचान ले। इंसान परिस्थितियों का दास होता है। मैं इस धरती पर आया, यहाँ के लोग मुझे कैद कर लिए, मेरा नाम जुझार सिंह से जॉनसन रख दिए। इतने कमीने और बदतमीज किस्म के लोग हैं कि मेरे ही देश के भाइयों से मेरी कुश्ती करवाते हैं, और न जाने अपने इन्हीं हाथों से अपने भाइयों का न जाने कितना खून कर दिया, और मेरे हाथों से इतना बड़ा पाप हो गया है। तू मेरा बेटा है, मैं तुमसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ। कहे हम कैसे मान ले तू हमार बाप है? प्रूफ दिखा दे। मैं कैसे मानूं कि आप मेरे पिता हैं? वही अपनी दोनों कलाई आगे कर देता है।
एक में सरिता का नाम लिखा है, एक में करतार का नाम लिखा है। जब समझ गया ये मेरे पिता हैं तो दौड़ करके पांव चूमना चाहता है। जानसन पहलवान कहते हैं कि खबरदार, अगर मेरा पैर छुओगे तो भेदवे खुल जाइए। लड़ने आया हो, बहादुर का बेटवा हुआ, बहादुरी के साथ कुश्ती लड़ा। भूल जाओ कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। इतना बात सुन करके बाबूजी बाप बेटवा भारत माँ का जयकारा लगाए और कूद पड़े रण खेतों में। लड़ाई कैसे होत बा, बिरहा में ओरिजिनल भाव बा, कहना है बाबूजी। अरे घतिया लगावई लागे बाप ललनवा, अब मारल जाई कैसे आज पपियन के जा। भैया मारल जाई कैसे आज पपियन के जा। हाथ में हथकड़िया लगल श्रीमान, अरे जेल की कोठरिया में बंद कई दिहले। फांसी हुई दोनों जन का बाप बेटवा कुश्ती लड़त लड़त जौन कुश्ती का निर्णायक था ब्लैक डायमंड रेफरी, गाने का अंतिम प्रमाण है और आखिरी निष्कर्ष है। जरा आप लोग गौर से सुनेंगे, 2 मिनट की बात और है। बाप बेटवा दोनों लड़त लड़त जौन कुश्ती का निर्णायक ब्लैक डायमंड रेफरी रहा। हथियार तो कोनो हाथे में बा नहीं, कुश्ती लड़ रहे हैं खाली हाथ है। इशारों इशारे में दोनों बाप बेटे बात करते हैं और छलांग लगाए दिहन। छलांग लगाए दिहन, कुश्ती का निर्णायक ब्लैक डायमंड रेफरी का गर्दन वही पकड़ के दबोच ली। ये नान्हे मास्टर हैं हमारे ढोल के बजाय बिरहा में हमारे संगे। भैया ब्लैक डायमंड रेफरी के गर्दन पकड़ के दबोच दिहन, धर के मुड़ी ऐंठ दिहन। ऐंठ दिहन बाबूजी, मम्मा के आंखें उलट गई, जीभ बहरे निकल गई। हाँ, मर जाए के बाद हंस ही है ये मन। और जब ब्लैक डायमंड रेफरी मर गया तो जैसे ही आप लोग बिरहा सुनत हैं बैठ के, वहां कुश्ती देखने वालों का जमघट लगा हुआ है, भीड़ लगी है। कुश्ती देखने वाले जनता में भगदड़ मच गई। जब भगदड़ मच गई तो जो ब्राउन्स पहलवान पहले कुश्ती लड़ चुका था वो भी बैठा था। बाप बेटे दोनों देख लिए, दौड़ा के पकड़ लिया, भागत कहाँ है? दोनों बाप बेटवा टंगड़ी पकड़ लिए बाबूजी। बाप अपने कहती खींचा था, बेटवा अपने कहती, और टंगड़िया पकड़ के खींच के बाबूजी बीचों बीच से फाड़ के दोनों शरीर के टुकड़ा 2 दिशा में फेंक दिए। फाड़ करके फेंक दिए। और जब फेंक दिया दोनों पहलवान सोचे था भाग चली, तब तक अंग्रेजी पुलिस आकर के गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार कर लेती है, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, जेल की कोठरी में बंद। हिंदुस्तान की धरती पर खबर भेजा गया कि आज 14 तारीख है, कल 15 तारीख होगी। और जो 1925 में आए थे जुझार सिंह पहलवान, और जो अभी अभी हाल ही में आए हैं करतार पहलवान, पिता और पुत्र का मिलन हो गया है। और बेटे अपने पिता की लाज बचा करके अपने पिता का बदला लिए हैं। और आप बाप बेटे दोनों ससम्मान पूर्वक लंदन की धरती से विदा किए जाएंगे हिंदुस्तान की धरती के लिए। इतना बतिया संदेशा जब लोग पावत हैं बाबूजी तो फूले नहीं समा रहे हैं। लेकिन 14 अगस्त, क्षमा चाहत, 14 अगस्त 1947 की लंदन की धरती पर थाना या अदालत तो नहीं के बा, पुलिस दरोगा सब कुछ हो नहीं के,
अपना वहां क्या था। बाबा बेईमानी करे या न्याय करे, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। 12 बजे रात्र में 14 अगस्त 1947 के दोनों पहलवानों की लंदन की धरती पर फांसी दी गई, फांसी के तख्त पर चढ़ा दिया गया। वाह और 15 अगस्त 1947 को तमाम कुर्बानियों के बाद देश के लिए आजादी घोषित की गई। वाह गौर करेंगे साथियों, केवल आजादी घोषित की गई थी, संपूर्ण आजादी नहीं मिली थी। संपूर्ण आजादी 26 जनवरी 1950 को मिली है। वाह 15 अगस्त 1947 को आजादी घोषित की गई। तो हिंदुस्तान में कैसी खुशहाली मची है। लेकिन वो माई बउरहिया का दशा बा, जेकर बेटवा कुश्ती जीत के आवे वाला बा, जेकरे मांग का सिंदूर सही सलामत लौटे वाला बा, माई बउरहिया गलत फहमी का शिकार है, तब कवि को लिखना पड़ा। क्या स्वर्गीय दद्दा पंधारी गुरुजी के धुन में कहना है बाबूजी। कैसे हो? अरे बलि बेदी पर चढ़ी गईली, ए भैया बलि बेदी पर चढ़ी गईली, अरे तू ही नौका बली, बाबू बलि बेदी पर चढ़ी गईली, अरे तू ही नौकी बली, त जो है लालन के आवा नवाओ माई पगली। अरे दूधवा के करजा लाल दिहला चुकाई, अरे 15 अगस्त के बाहर गईली आई, ए खुशियां में झूम रही हिंद की गाली, त खुशियां में झूम रही हिंद की गाली, जो है लालन के आवा नवाओ माई पगली। बिरहा सुनने वाले बाबूजी, बिरहे का मूल निष्कर्ष, आवाज न हो, बिरहे का मूल निष्कर्ष, भाई पिता और बेटे की लाश को अलग अलग ताबूत में रख करके लंदन की धरती से हिंदुस्तान की धरती पर रवाना किया गया। लाहौर हवाई अड्डे पर माँ अपने बेटी को लेकर के, तमाम भाई बांधों को लेकर के पूरे देश के कोने कोने में ये खबर पहुंच गई, जहां से लोग आ सके आए। देश के लिए बड़े गर्व की बात थी। सब लोग आए और जब जहाज के भीतर से पहला ताबूत उतारा गया, बाबा फिर दूसरा बक्सा उतारा गया, लोग का सोचत हैं कि जवन इनामवा पाए हैं जीत के, वाह यही बक्सवई में भरा बा। ये सब जने के का मालूम कि इसमें तो जीवन का सबसे अनमोल तोहफा है। जब बक्सा खोला गया बाबूजी, तो एक में बेटे की लाश है और एक में पिता की लाश है। माई बउरहिया बाबूजी बेटे की लाश देखती है और तड़ाक से धरती पर गिर जाती है, हाय लाल कह करके रोती है, और जैसे माँ की श्वास रुक जाएगी, जैसे मानो माँ की श्वास रुक जाएगी और माँ बेहोश हो जाती है।
बहन भी भाई की लाश देख करके बाबूजी भाई की लाश पर रोती है और रो रो करके कहती है। तब तक कुछ लोग पहुंचे और माँ के मुंह पर पानी का छींटा मारते हैं। वाह माई के मुंह पर लोग पानी के छींटा मारत है। माई होश में आवत है। अपने बेटवा का लसिया देख के कहते हैं कि वाह लाल वाह, अरे आज तो मेरे दूध का कर्जा तूने चुका दिया रे बेटा। आज इस माँ की परवरिश को तूने सफल कर दिया। और तब तक दूसरा बक्सा खोला गया और अपने पति की लाश देखती है तो दुख का कोई वारा पार ही नहीं है। कहती है कि अरे स्वामी, आप इतने दिन के बाद आए तो ऐसा गहना लेकर के आए कि जिस गहने की चमक, जिस श्रृंगार की चमक तो मेरे पूरे उम्र तक रहेगी। बस दुख इसी बात का है कि आप इतने दिन के बाद आए। मैं अपने दिल का दर्द भी आपसे रो करके नहीं कह सकती। आपके बच्चों को पालने में, ये दुनिया में के लोगों की बात सुन करके मेरे हृदय में कांटे चुभ जाते थे और मैं अपने मन की वेदना आपसे नहीं कह सकती। बेटे के लाश के पास जा करके माँ रोती है और कहती है, माँ के आंख से एक आंख से खुशी का आंसू और दूसरे आंख से गम का आंसू है। खुशी और गम का आंसू बह रहा है। गम इस बात का है कि आज एक नारी का सुहाग लुट गया। एक माँ की गोद सूनी हो गई। एक बहन के रक्षाबंधन का त्योहार सूना हो गया। और खुशी इस बात की है कि एक माँ का बेटा गया तो गया, एक बहन का भाई गया तो गया, एक पत्नी का पति गया तो गया, लेकिन कम से कम हमारा देश तो आजाद होगी। मालिक, दुनिया बनाने वाले परमात्मा, तुझसे मेरी शिकायत है, तूने मुझे एक ही बेटा क्यों दिया? तेरी कसम प्रभु, अगर तूने मुझे हजारों हजार बेटे दिए होते तो मैं अपने हजारों बेटों को अपनी भारत भूमि की रक्षा में कुर्बान कर देती, लेकिन तूने मुझे एक ही बेटा दिया। इस बात का मुझे दुख रहेगा जब तक मैं जीवित रहूंगी। लोग धीरज बंधाते हैं। दोनों पिता और पुत्र की लाश को लोग कंधे पर उठाते हैं, लेकर के चलते हैं। अर्थी सजाई जाती है और सम्मान के साथ दोनों पिता और पुत्र को अंतिम विदाई दी जाती है। श्रद्धांजलि लोग समर्पित करते हैं। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, आज भी जब देश हमारा आजाद हो गया, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, लाहौर हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में चला गया। जो भाई अपने भाई के लिए खून बहाने के लिए तैयार रहता था, आज वो भाई अपने भाई का गला काट रहा है। इसी बात का दुख है बाबूजी। लेकिन हमारे देश में ऐसे ऐसे वीर सपूत पैदा हुए, आजादी के पहले से लेकर के आज वर्तमान समय तक अपने देश की रक्षा सुरक्षा में अपने जान की कुर्बानी नित्य प्रति दे रहे हैं। लोग कहते हैं कि जो उन्हें माई के बेटवा शहीद हो जाए तो मीडिया के लोग पूछते हैं जा करके कि आपको क्या महसूस हो रहा है। अरे बाबू, हमारे बात के वो आप लोग जरा गौर से समझेंगे, खास तौर से वो लोग जिसका बेटा ये दुनिया में नहीं है, जिसका भाई इस दुनिया में नहीं है, जिसका जवान बेटा ये संसार को छोड़ करके चला जाता है, वो बूढ़ी हड्डियों से पूछिए कि अपने परिवार का भरण पोषण लोग कैसे कहते हैं। वो माँ क्या कहेगी कि मेरा बेटा मर गया, मुझे गर्व है।
माई कभो न कही कि हमार बेटवा मर गया, हमें गर्व बा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, पर जो बहादुर होते हैं उन्हें केवल दो ही बात सिखाई जाती है कि या तो मर जाओ या तो दुश्मन को मार करके ढेर कर दो। देश पर मर मिटने वाले उस जाबाज बहादुर का नाम अमर हो गया, स्वर्ण अक्षरों में इतिहास के पन्नों में नाम अंकित किया गया। इसीलिए लिखा गया है, जवनिया लाखों बेदी पर चढ़ी, हुए कुर्बान भगत सिंह झांसी वाली रनिया रे जवनिया लाखों बेदी पर चढ़ी। हम आप भी इस देश में पैदा हुए हैं, चाहे वो ग्राम सभा के नागरिक हो, चाहे उनका चर्चा जिला स्तर पर हो, चाहे प्रदेश स्तर पर हो, चाहे राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो। सबका एक कर्तव्य बनता है कि हम अपनी मिट्टी के लिए जो भी बन पड़े उसे करना चाहिए और अपने देश के प्रति हृदय में सदैव सद्भावना रखनी चाहिए लोगों को। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। एक गीत के भाव पर समाज के सम्मानित परम पूज्य माननीय श्री सूर्यभान यादव कवि जी, मैं बड़े सम्मान के साथ कवि जी को अपने मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप एक सेकंड के लिए मंच पर आ जाएं, हम आपका सम्मान कर दें। बहुत सम्मान के साथ, बड़े नम्रता के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आप आए, क्योंकि मैं जनपद प्रयागराज की पावन धरती पर जन्म लिया है, इस बात का मुझे गर्व है और रहेगा। चाहे जिस भी जनपद में जाएं, किसी भी प्रदेश में जाएं, सर्वप्रथम नाम आता है कहाँ से कलाकार आ रहे हैं, प्रयागराज से। फिर कौन है, तब सुमित्रा नंदनी। बहुत बहुत सादर नमन। और आज जो कौशाम्बी की धरती पर हम लोग बिरहा गा रहे हैं, एक कौशाम्बी की धरती भी और प्रयागराज की धरती दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, इस धरती को मैं नमन करती हूँ और हमारे पूज्य कवि जी श्री सूर्यभान यादव जी फतुहा प्रयागराज की पावन धरती से कवि जी के श्री चरणों में मैं सादर प्रणाम करती हूँ। एक बार जोरदार तालियों के साथ में आप लोग सम्मान करेंगे। पूज्य कवि जी की ओर से सुंदर पुष्पहार सादर 1001 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत कवि जी के श्री चरणों में मैं सादर नमन प्रणाम करती हूँ। आशीर्वाद दे कि हम बच्चे अपने कला क्षेत्र के फल में हमेशा कामयाब रहें और ऐसे ही आप सबका गीत संगीत के माध्यम से सेवा करते रहें। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी है। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। स्वामी सीता राम हित कवि लहुरी स्वर्ग सिधारे। यादव राम किशोर कवि जी सुंदर गीत संवारे। अरे राम रिया जी कोई हमसे का लड़ी, बाबू रिया जी कोई हमसे का लड़ी, तनंदनी खेमराज से बच के रही है बाजी। रिया जी कोई हमसे का, सूरदास जी लगी रहे। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान, वो कितना बदल गया इंसान। संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कि कितना बदल गया इंसान, वो कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कि कितना बदल बदल गया इंसान, कितना जय हो जय हो जय हो जय